नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी का पिछले एक वर्ष में हरियाणा में यह तीसरा दौरा। हरियाणा को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की मिलेगी सौगात। हरियाणा के गृह सचिव के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी। साइबर ठगों ने की धोखाधड़ी की कोशिश। गृह सचिव ने इस संबंध में चेतावनी की जारी। हरियाणा का जवान अमरजीत नैन जम्मू कश्मीर में शहीद। गांव में एक साल में दूसरी शहादत। सैन्य सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। पीएम मोदी का पिछले एक वर्ष में हरियाणा में यह तीसरा दौरा होगा। अंतिम बार पीएम मोदी 14 अप्रैल 2025 को हिसार आए थे। हरियाणा की ख्याति को विश्व स्तर तक पहुंचाने वाला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहली बार 21 दिन का होगा और इसके लिए 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा पहुंच रहे हैं। 25 को कुरुक्षेत्र में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें बलिदान दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। पीएम उसमें भी भाग लेंगे। इस दौरान पीएम हरियाणा को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगातें दे सकते हैं। इससे पूर्व हरियाणा सरकार के एक साल पूरे होने पर 17 अक्टूबर को सोनीपत में प्रधानमंत्री की रैली तय हुई थी, लेकिन बाद में कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। हरियाणा की गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर धोखाधड़ी की कोशिश का मामला सामने आया है। खुद गृह सचिव ने इस संबंध में चेतावनी जारी करते हुए कहा कि फेसबुक पर पल्लवी अग्रवाल नाम से किसी ने मेरे नाम और तस्वीर का दुरुपयोग किया है। ये खाता मित्रता अनुरोध भेज सकता है या धन की मांग भी कर सकता है। कृपया किसी भी संदिग्ध अनुरोध का जवाब ना दें और ना ही स्वीकार करें। उन्होंने बताया कि मामला साइबर पुलिस पंचकुला को रिपोर्ट कर दिया गया है और फर्जी खाते के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि किसी को ऐसा खाता दिखे तो तुरंत फेसबुक पर रिपोर्ट विकल्प के माध्यम से उसकी सूचना दे। विशेषज्ञों के अनुसार साइबर ठग अब सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर लोगों को भरोसे में लेते हैं और बाद में धन उधार या आपातकालीन मदद के बहाने ठगी की कोशिश करते हैं। हरियाणा की नरवाना तहसील के गांव जाजनवाला के जवान अमरजीत नैन जम्मू कश्मीर के पुंछ में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। अमरजीत नैन फौजी सुपुत्र रमेश कुमार के बेटे थे। शहीद का समाचार मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। शहीद का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव जाजनवाला में सैन्य सम्मान के साथ किया जा रहा है। ड्यूटी के दौरान सोमवार को अचानक नायब अमरजीत सिंह की सर्विस राइफल से गोली चल गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और गोली चलने की आवाज सुनते ही कैंप में अफरा तफरी मच गई और साथ ही जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और अमरजीत शहीद हो चुके थे। उनका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और उनका पार्थिव शरीर आज गांव में पहुंचा और उसके बाद उनका सैन्य सम्मान के साथ सलामी देकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जाजनवाला गांव में एक साल में यह दूसरी शहादत है। गांव जाजनवाला का यह दूसरा जवान है जिसने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। इससे पहले 8 जुलाई 2024 को इसी गांव के जवान प्रदीप नैन कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे। अब अमरजीत नैन की शहादत से गांव एक बार फिर मातम में डूब गया है। शहीद अमरजीत नैन के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में ग्रामीण, प्रशासनिक अधिकारी और सेना के जवान शामिल हुए। गांव में देशभक्ति के नारे गूंज रहे हैं और हरा आंख नम है। अमरजीत का जन्म 1996 में हुआ था और वे 2015 में सेना में भर्ती हुए थे। हरियाणा मंत्रिमंडल ने 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के परिवारों को एक सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह घोषणा की थी। इन सदस्यों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरियां मिलेंगी। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य से बाहर दंगों में मारे गए लोगों के आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि सिख दंगों के दौरान उस समय हरियाणा के जिन निवासियों की मृत्यु राज्य से बाहर भी दंगों में हुई थी, उनके आश्रितों को भी नौकरियां दी जाएंगी। अनुबंध आधार पर रखे जाने वाले इन सभी कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। अनुबंध आधार पर नियुक्तियां देने के लिए हरियाणा सरकार की साल 2022 की नीति में संशोधन किया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 25 अगस्त को हरियाणा विधानसभा में सिख दंगा पीड़ितों के स्वजनों को नौकरी देने की घोषणा की थी।
श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद को देखते हुए कुरुक्षेत्र में जल्द ही रिंग रोड की सुविधा मिलेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 250 करोड़ रुपए की राशि कुरुक्षेत्र के विकास के लिए जारी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये जानकारी देने पहुंचे और सीएम सैनी ने कहा कि वर्ष 2014 में कुरुक्षेत्र में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने कहा था कि गीता की जन्मभूमि कुरुक्षेत्र को वैश्विक पहचान मिलनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में न केवल देश से बल्कि विदेशों से भारी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सीएम ने कहा कि धर्मनगरी को भव्य और आकर्षक बनाया जा रहा है। ज्योतिसर में महाभारतकालीन घटनाओं पर आधारित अनुभव केंद्र बनकर लगभग तैयार है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में विदेश मंत्रालय विशेष भूमिका निभा रहा है। विदेश मंत्रालय के माध्यम से 24 देशों को निमंत्रण दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुरुक्षेत्र अब सिर्फ तीर्थ नहीं बल्कि वैश्विक आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस परियोजना के तहत कुरुक्षेत्र के अलावा पिंजौर गार्डन का, जीर्णोद्धार और टिक्कर का भी सौंदर्यीकरण करने की योजना पर सरकार काम कर रही है। बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा 8 नवंबर से फरीदाबाद में शुरू होकर 10 नवंबर तक चलेगी। ये यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरेगी, जिसके चलते सड़कों पर भारी ट्रैफिक की संभावना जताई गई है। लोगों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और नागरिकों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। यात्रा की शुरुआत दिल्ली से छतरपुर स्थित श्री कात्यायनी मंदिर से होगी और यात्रा का समापन बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन, उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर को किया जाएगा। प्रदेश में स्मोक तेजी से बढ़ रहा है और इसी के चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI कैथल का सबसे ज्यादा 393 तक पहुंच गया और वहीं आने वाले दिनों में प्रदेश के कुछ जिलों में वर्षा की संभावना और हवा चलने के कारण स्मोक से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। हरियाणा में कैथल के अलावा वल्लभगढ़, फतेहाबाद, जींद, मानेसर का AQI 300 का आंकड़ा पार कर चुका है। बहुत गंभीर श्रेणी में चल रहे AQI और प्रदूषित वातावरण के चलते इन जिलों में लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। हरियाणा के कुल 5 शहरों में हवा बेहद खराब श्रेणी में रही और इसमें वल्लभगढ़ में 320, फतेहाबाद में 313, जींद में 354 और मानेसर में 340 AQI रहा। इससे पहले रविवार को धारूहेड़ा का AQI 434 रहा, जो देश में सबसे प्रदूषित था। बेहद खराब श्रेणी में शामिल 23 शहरों में 9 हरियाणा के थे। वंदे मातरम को 150 साल पूरे होने पर अंबाला में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। वहीं धान की फसल का सीजन अब लगभग खत्म हो गया है। जिले की मंडी में इस बार 5.65 मीट्रिक टन फसल की आवक अभी तक हो चुकी है और वहीं खराब मौसम होने की वजह से फसल में भी खराबा हुआ है, जिसके चलते मुआवजे के लिए हर प्रकार का प्रोसेस पूरा कर दिया गया है। उम्मीद है कि इस महीने किसानों को उनका मुआवजा मिल जाएगा। पराली प्रबंधन को लेकर भी इस बार कई कार्य किए गए हैं। ये सारी जानकारी अंबाला डीसी अजय तोमर ने प्रेस वार्ता में दी। आप लोगों को और आप लोगों के माध्यम से सभी अंबाला वासियों को निमंत्रण देना चाहूँगा कि इस फ्राइडे 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी अंबाला आएगी। एक महोत्सव हम मना रहे हैं, जो वंदे मातरम जो हमारा सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग है, उसके 150 साल पूरे हो रहे हैं। ये जैसा माना जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने ये सॉन्ग को लिखा था, तो उन्होंने 7 नवंबर 1976 को पहली बार ये सॉन्ग लिखा था, तो उसी को हम कमेमोरेट कर रहे हैं। तो 7 नवंबर को फ्राइडे को यहाँ पे प्रोग्राम होगा, तो आप सभी साथी आए कवरेज करने के लिए और साथ ही आपके माध्यम से सभी अंबाला वासियों से मेरा अनुरोध है कि कार्यक्रम देखने आए। अभी उसकी हम पूरी योजना बना रहे हैं, जल्दी कल तक हम सारी डिटेल आपको उसके बारे में दे देंगे, वेन्यू एंड टाइम एंड ऑल। तो जस्ट आपके जो ये अपॉर्चुनिटी में ले रहा था पैडी प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, जैसे आपको पता है कि अभी पैडी का प्रोक्योरमेंट सीजन जस्ट खत्म ही होने वाला है। इनफैक्ट अब तो डेली जो इनकमिंग फसल है काफ़ी कम हो गई है। 5.65 लाख मेट्रिक टन पैडी की अराइवल हमारी मंडी में हुई है, जो पिछले साल 6.06 लाख मेट्रिक टन था, उससे लगभग 10% कम है। उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ पे जो बारिश आई थी, काफ़ी तेज़ जो बारिश आई थी, और उससे जो बाढ़ वाले हालत बने थे, उससे कुछ खराबी भी हुई है। जो टोटल क्लेम थे जो किसानों ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पे डाले थे, करीब 51,000 एकड़ पे क्षतिपूर्ति पोर्टल पे डाले गए थे, जो हमने सारे वेरीफाई करके मल्टीपल स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन होके
गवर्नमेंट के पास कंसिडरेशन के लिए भेज दिया। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर जुबानी प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी बड़े भविष्य के वक्ता हैं और जोशी हैं और जिसको पता लग गया है कि बिहार चुनाव में उनका महागठबंधन डूब रहा है। वहीं जिन पार्टियों ने जब मौका मिला लोगों का गला दबाकर रखा और उनके बोलने के अधिकार, मौलिक अधिकार पर रोक लगा दी। इस दौरान खड़गे पर तंज कसते हुए भी मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री से जेलसी है क्योंकि प्रधानमंत्री को पूरा बिहार सुनने आता है और खड़गे जी के आने पर कौवा भी मुंह उठाकर नहीं देखता। मंत्री अनिल विज पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। देखिए, ये जो राहुल गांधी जी हैं, ये बहुत बड़े भविष्य वक्ता हैं, जोशी हैं। इनको पता लग गया कि बिहार चुनाव में इनका जो महागठबंधन है वो डूब रहा है, तो उन्होंने डूब के एक संदेश दे दिया सारों। इस संदेशों की भाषा होती है। उन्होंने डूब के एक तालाब में लोगों को बता दिया भी इस चुनाव में हम तो डूब चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जेलसी कर रहे हैं, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो सारा बिहार लहलहा उठता है, सारी दुनिया उनके पीछे पीछे भागती है, सारी दुनिया उनको देखना चाहती है। राजकीय ITI कैथल में 2 दिवसीय जिला युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर करीब 400 से अधिक विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नृत्य में स्कूल, कॉलेज में अन्य युवा क्लब के प्रतिभागियों द्वारा एक से एक बढ़कर प्रस्तुति दी गई। इनमें ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस, ग्रुप फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कविता लेखन, कहानी लेखन, निबंध प्रतियोगिता और साइंस मेले का आयोजन किया गया। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।